हम आरंभी हरि कथा तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय बोलो बजरंग बली की जय बोलो सब देवी देवों की जय। जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 70वां दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। जैसा कि मैं हर दिन सुनाती हूँ 5 दोहा और उसके बीच में जितनी चौपाइयाँ आती हैं वो सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। अस कही नारद सुमिरि हरि गिर जहि दीन है आशीष हुई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ पति ही एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समुझे मुनि बैना जो घरु बरु मुकुल होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहौ कुंवारी कंत उमा मम प्राण पियारी जो न मिली बरु गिर जहि जोगु गिर जड़ सहज कही सब लोगु सोई विचार पति करे हूँ विवाहु जहि न बहोरी होई उरदाहू। अस कही परि चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटय शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। सिया राम। पार्वती ही निर्मयो जहि सोई करहि कल्याण। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई अब जो तुम्हि सुता पर नेहू तो सजाई सिखावन देहू करे सो तपु जहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारे तुम तजहु असंका सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनि पति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठी गिरिजा पाही उमहि बिलोकि नयन भर बारी सहित स्नेह गोद बैठारी बारही बार लेती उर लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावो तोहि सुंदर गौर सुविप्र भर अस उपदेशो मोहि। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पिता ही पुण्य मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगत त्राता तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से खुधरय मही भारा तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तपु अस जिय जानी सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायो गिरहि हकारी मातु पिता ही बहुविधि समुझाई चली उमा तप हित हर साई प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आवन बाता। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई। सिया राम। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई गुरुधरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तपु करना अति सुकुमार न तनु तपु जोगु पति पद सुमिर तजउ सब भोगु नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए
कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कीन्ह कठिन उपवासा। बेल पाती मही परय सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि पहिरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अस तपु काहु न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सब तर खीसा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। चिदानंद सुख धाम, शिव विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी,
सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पार्वती जी सुकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। तो जय श्री राम जी भक्तों, कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेहूँ, सोई कृपा कर देहूँ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप सुंदर सुंदर अर्थ सहित चौपाइयों का आनंद ले सके। तो जय श्री राम जी भक्तों।